हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आशना कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। एंड दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं, जिनमें हम लोगों ने इससे पहले वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें डिस्कशन हम लोगों ने किए थे, एक्सप्लेनेशंस किए थे। सो चैप्टर 11 तक हमारा डिस्कशन हो गया था एंड उसमें हम लोगों ने आर कास्केरियन ट्री तक का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इसमें भी हम लोगों ने चैप्टर 11 में आपके दो चैप्टर्स थे। फर्स्ट वाज आर कास्केरियन ट्री एंड सेकंड वाज लक्ष्मण। सो लक्ष्मण का भी फर्स्ट हाफ हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं। आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं ये पोएम एक बैलेट है एंड मैं पोएम को जो है वो मिड से स्टार्ट कर रही हूँ। अब देख सकते हैं मैंने जो स्टांजा ओपन किया हुआ है वो स्टांजा 11। तो इससे पहले के जितने भी स्टांजास हैं, इससे पहले की जो भी पोएम है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस की गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी आपको, या आप चैनल पे स्क्रॉल करके आप 4-5 मंथ्स बैक जाके वहां पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। एंड अभी इस वीडियो में इसी के आगे का, मतलब जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसी के आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलते हैं। एंड इसमें भी क्या है कि मैंने स्टांजा 11 आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, मैं बस एक ब्रीफ दे रही हूँ कि ये जो पोएम है ये रामायण के रेफरेंस पे बनाई गई है। एंड इसमें भी अगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक बैलेट है एंड इसमें टोटल 22 स्टांजास लिखे थे तोरू दत्ता ने। एंड उसमें भी क्या है कि हर स्टांजा में आपको 8 लाइंस देखने को मिल जाएंगी। एंड ये पूरी जो बैलेट है ये रामायण पे बेस है। रामायण में ये वो वाला टाइम आ जाता है जब राम जी जो है वो हिरण, सीता माता जी ने राम जी से हिरण को लाने के लिए कहा था, मार के लाने के लिए कहा था, उसकी स्किन लाने के लिए कहा। तो राम जी जो है वो हिरण के पीछे पीछे भागते हैं एंड जब वो उसको तीर मारते हैं तो वो एक राक्षस निकलता है एंड वो चिल्लाने लगता है लक्ष्मण और सीता, ठीक है। सो उसके बाद इसके बाद का पूरा एक्सप्लेनेशन जो सीता माता और लक्ष्मण जी के बीच में कन्वर्सेशन हुई होगी उसको इमेजिन करके इन्होंने लिखा है। एंड इसमें भी उन्होंने बैक एंड फोर्थ चल रहा है सीता माता और लक्ष्मण जी के बीच में। एंड कई जगह होता है जहाँ पे सीता माता इन पे एलिगेशंस लगाती हैं, इनको कावर्ड बोलती हैं और भी बहुत सारी चीजें वो इनको बोलती हैं। इससे पहले के स्टांजा में वो बस अपना डर दिखा रही हैं कि मुझे डर लग रहा है, ये आवाज जो है ये तुम्हारे भैया की है एंड यू शुड गो एंड हेल्प हिम। एंड लक्ष्मण इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ हर वर्ड्स, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनकी बातें समझ में आए। एंड उन्हें ये समझ में आया कि पूरी अर्थ में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा दानव या कोई डीमन पैदा नहीं हुआ है जो राम जी को हरा सके या राम जी को मार सके। तो ये जो है ये जरूर, ये जो आवाज हमने सुनी है ये एक छल होगा, ये एक इल्यूशन होगा, हमें नहीं जाना चाहिए। एंड इसी वजह से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राम जी ने मुझे आपके साथ रुकने के लिए कहा है, ठीक है। तो स्टैंजा 11 में भी वही डिस्कशन चल रहा है एंड इसमें भी जो है वो अब एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए। वो थोड़ा सा उनका जो सैड टोन था, जो फेयरफुल टोन था, वो स्विच हो रहा है एंड वो एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है। एंड एलिगेशन भी उन्होंने क्या क्या लगाया है कि लक्ष्मण तुम जो है चाहते हो कि राम की डेथ हो जाए एंड ये तुम्हारा प्लान है कि वो मर जाए, कि अगर वो एक बार मर जाता है तो उसकी वाइफ यानी कि सीता माता जो है वो तुम्हारी हो जाएगी। एंड ये तुम्हारे मन की, दिल की एकदम जो डार्केस्ट डिजायर है ये वो है कि मैं तुम्हें मिल जाऊं। एंड इसी वजह से तुम अपने भाई को ढूंढने नहीं जा रहे हो एंड इसी वजह से तुम यहाँ पे रुके हुए हो। एंड ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है कि एक भाई ने जो है किंगडम ले लिया, दूसरा भाई जो है वाइफ ले लेगा। एंड अब ये जो राम जी की चीजों पे आप कह सकते हो, जो भी राम जी के जो भी चीजें थी जो राम जी को बिलोंग करती थी उसका पार्टीशन बहुत अच्छा कर दिया तुम। तो ये एलिगेशंस लगाते जा रही हैं, बट इसके आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ अपनी जिंदगी से, मैं तुम लोग के बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ एंड मुझे दुख हो रहा है अपनी जिंदगी। इस स्टांजा को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये स्टांजा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम चलते हैं स्टांजा 12 पे। सो 12 पे इन्होंने कहा है, अभी भी ये सीता माता ही ये लाइंस कह रही है, तो याद रखिएगा कहाँ पे कौन क्या कह रहा है, ठीक है। सो ये स्टांजा भी उन्हीं का ही है। एंड क्या कह रही है वो, आर्ट thou in secret league with those who from his hope the kingdom rent, a spy from his ignoble vows to track him in his banishment, and wouldst thou at his death rejoice? I know thou wouldst, or sure ever now, when first thou heardst that well-known voice, thou shouldst have run to aid I through। इसमें उनका क्या कहना है कि पहले तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि भैया तुम जो है तुम तो चाहते हो कि राम की डेथ हो जाए एंड राम की डेथ हो जाएगी, उसके बाद भरत को तो किंगडम मिल ही चुका है एंड मेरी जो है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम मुझे अपना बना लोगे एंड यही तुम्हारी डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर है, ठीक है।
आगे वो कहती हैं कि तुमने एक सीक्रेट लीक, यानी कि तुम जो राम के एनिमीज है, राम के अगेंस्ट जो लोग हैं, तुमने उनके साथ मिलके चीजें की हुई हैं, एंड तुम जो है उन लोगों से या तो तुम उन लोगों से जुड़े हुए हो जो राम का किंगडम जो है वो पूरी तरीके से हथियाना चाह रहे हैं, या फिर तुम राम के जो बाकी दुश्मन है उनके स्पाई बन के आए हो राम के बैनिशमेंट में उनका साथ रखने के लिए, उनको ट्रैक डाउन करने के लिए, यानी कि उनके दुश्मनों को बताने के लिए कि राम बैनिशमेंट में कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हैं, ये तुम काम करो। मतलब तुम राम के आप कह सकते हो एक तरीके से ट्रीजन का, वो देशद्रोह का, या आप कह सकते हो डिसलॉयल्टी का वो ब्लेम लगा रही हैं लक्ष्मण पे। एंड इसके बाद वो कह रही हैं कि एंड जब राम की डेथ हो जाएगी तब तक तुम खुश हो जाओगे, तुम रिजॉइस करोगे, तुम खुश हो जाओगे। एंड इसको लेके मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, एंड मैं श्योर नहीं होती, पहले नहीं होती, पर अब मैं बहुत ज्यादा श्योर हो गई हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि क्योंकि जब तुमने, अगर तुम रिजॉइस नहीं करते राम की डेथ ना, तो जब तुमने पहली बार वो वेल नोन वॉइस, यानी कि वो जो चीख, वो जो मतलब जो आवाज उन्होंने सुनी है सीता और राम की, सीता और लक्ष्मण की, सीते और लक्ष्मण उन्होंने बोला था उस सीन पे, ठीक है। जब तुमने वो वॉइस सुनी थी ना, पहला इंस्टेंट तुम्हारा ये होना चाहिए था कि तुम उस वॉइस के पीछे चले जाते, तुम अपने भाई को बचाने चले जाते, बट तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस स्टैंजा में उन्होंने यही चीज बोली है, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं स्पाई होने के एंड एजेंट होने के, ठीक है, सीक्रेट एजेंट होके डबल एजेंट प्ले कर रहे हैं वो, एंड डिसलॉयल्टी का एलिगेशन जो है वो लक्ष्मण पे लगाया। 13 स्टैंजा पे चलते हैं। तो 13 स्टैंजा जो है, 11 स्टैंजा सीता माता ने बोला, 12 स्टैंजा सीता माता ने बोला, 13 स्टैंजा भी वो अपने कंटिन्यूएशन में सीता माता ही बोल रही हैं। इससे बोल रही हैं, लक्ष्मण से बोल रही हैं। एंड इससे पहले के स्टैंजा में उन्होंने सारे एलिगेशंस लगा दिए कि तुम स्पाई हो, तुम धोखेबाज हो, तुम ट्रीजन कर रहे हो, तुम डिसलॉयल हो, ठीक है। सारे एलिगेशंस उन्होंने राम पे लक्ष्मण पे लगा दिए। एंड उसके बाद वो आगे कह रही हैं, learn this whatever comes may come, but I shall not survive my love. Of all my thoughts here is the sum, witness it goes in heaven above. If fire can burn and water drown, I'll follow him. Choose what thou wist, truth with its everlasting crown, or falsehood, treachery and guilt. तो इसमें उनका क्या कहना है? अब वो एक्चुअली अभी तक तो वो रो रही थी, स्टार्टिंग स्टैंजास में वो रोई हैं, फिर वो थोड़ा सा उन पर डाउट करना शुरू की हैं, एंड अब वो गुस्सा हो गई हैं, सीता माता गुस्सा हो गई हैं जब उनके दिमाग में ये थॉट आया कि लक्ष्मण जो है वो शायद उन्हें हासिल करना चाह रहा है, इस वजह से वो नहीं जा रहा है। जब उन्होंने एलिगेशन लगाया कि तुम मुझे हासिल करना चाहते हो, इस वजह से तुम नहीं जा रहे हो, तब वो अब गुस्से में वो बोल रहे हैं कि ये बात, लर्न दिस, ये बात समझ लो, अगर जो होना है वो होगा, एंड मैं अपने लव के बिना, यानी कि राम के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी उनके बिना। जितने भी मेरे थॉट हैं, जो भी मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, मैं उसका एक सार तुम्हें बता दे रही हूँ, ठीक है। एंड इस सार को विटनेस करने के लिए, मतलब जो मैं कहने जा रही हूँ इसको विटनेस करने के लिए, यानी कि इस पे जो साक्षी है वो जितने भी हेवन में, या आप कह सकते हो स्वर्ग लोक में जितने भी भगवान है, वो सब इस बात का साक्षी है कि मैंने ये बात कही। इसके बाद वो क्या कह रही है, इफ फायर कैन बर्न एंड वाटर कैन ड्राउन, आई विल फॉलो हिम। वो एक आप कह सकते हो कि वो जो इंडियन क्लासिक्स में होता नहीं था कि पहले वो पूरी चीजों से कंपेयर करते थे एंड उसके बाद वो अपनी बात कहते थे, तो सीता माता का सिंपल से कहना है कि अगर आग जला सकती है, जब तक आग जला सकती है, जब तक पानी जो है चीजों को डुबा सकता है, तब तक मैं उसका साथ निभाऊंगी, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी। सो आग का काम जलाना ही है, ठीक है। पानी का काम अगर डुबाना ही है, या आप कह सकते हो पानी में कोई भी होगा, अगर वाटर बॉडी बड़ी है तो इंसान डूब ही जाएगा। तो उनका कहना है, एक वो इनडायरेक्टली नहीं कह रही है कि मैं, वो डायरेक्टली नहीं कह रही है कि मैं जो है राम का साथ हमेशा दूंगी, वो इनडायरेक्टली कह रही है कि जब तक ये रहेगा, जब तक ये रहेगा, तब तक मैं राम का साथ दूंगी। एंड तुम्हें जो भी चुनना है तुम चुन सकते हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि तुम सच का साथ दो, एवरलास्टिंग क्राउन का साथ दो एंड राम की जाके मदद करो, या फिर तुम फॉल्सहुड का साथ दो, ट्रेजरी का साथ दो और गिल्ट का साथ दो। तुम वहां राम तुमको बुला रहे थे, तुम अपने स्वार्थ की वजह से नहीं गए, तुमने उन्हें धोखा दिया, एंड इस बात का गिल्ट तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं, ओके। सो ये स्टांजा जो है पूरा, जो उनका डिवोशन था, आप कह सकते हो कि सीता माता का जो डिवोशन राम जी के प्रति था, उन्होंने वो इस स्टांजा में बहुत अच्छे से दिखाया है। एंड जितने पैशनेटली वो उनसे प्यार करते हैं, वो भी इस स्टांजा में बहुत क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं। सो अभी तक लाइन से ये सारे स्टांजा सीता माता ही कह रही हैं। 11 स्टांजा भी उन्होंने कहा, 12 स्टांजा भी उन्होंने कहा, 13 भी उन्होंने कहा, एंड 14th भी वो खुद ही कह रही हैं लक्ष्मण से, ठीक है। लक्ष्मण से कह रही हैं सीता माता। तो याद रखिएगा 11, 12, 13, 14 ये सारे स्टांजा जो हैं वो सीता माता ने कहे। अब देखिए वो क्या कह रही है,
remain here with a vain pretense of shielding me from wrong and shame, or go and die in his defense and leave behind a noble name. Choose what thou wist, I urge no more. My pathway lies before me clear. I do not know thy mind before. I know thy now and have no fear. So उनका सिंपल सा कहना है कि अब तुम जो है ये जो पाखंड कर रहे हो, तुम यहाँ पे रुक के जो है प्रिटेंस मतलब प्रिटेंड कर रहे हो या आप धोखा दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आप ढोंग कर रहे हो। किस चीज का ढोंग कर रहे हो? आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप यहाँ रुक के मुझे बचा रहे हो किसी भी रॉन्ग डूइंग से, किसी भी शेम से। मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सीता माता के पास रुकने के लिए कहा गया है। तो उनका हो रहा है कि ये जो तुम यहाँ रुक रहे हो ना, ये तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे बचाना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम बचाना नहीं चाहते, तुम एक्चुअली चाहते हो कि राम वहां मर जाए और मैं तुम्हारी हो जाऊं। तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे बचा रहे हो कि कोई मुझसे मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। सो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ रुको, प्रिटेंड करते रहो कि तुम मुझे बचा रहे हो जो तुम कर नहीं रहे हो, या फिर तुम जाओ, वहां जाओ, उन्हें डिफेंड करो, उनकी हेल्प करो, एंड अगर डेथ भी आनी है तो तुम्हें एक नोबल नेम मिलेगा, यानी कि तुमने जो तुम्हारा राम के प्रति जो फर्ज था तुम वो निभाते हुए मरे हो। तो फर्ज निभाते हुए मरो, या फिर यहाँ पे एक कावर्ड की तरह प्रिटेंड करते हुए तुम यहाँ पे रुको। इसके बाद वो कह रही है जो भी तुम्हें चूज करना हो तुम चूज कर सकते हो, मैं तुमसे कुछ कहूंगी नहीं। आई अर्ज नो मोर, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने जा रही। मेरा पाथ जो है, माई पाथवे लाइज बिफोर मी क्लियर, मेरा जो पाथ है, मुझे क्या करना है वो मेरे सामने बहुत अच्छे से क्लियर कट मुझे दिख रहा है। मैं पहले तुम्हें नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था तुम ये सब सोचते हो, बट मैं अब जानती हूँ कि तुम क्या सोचते हो, एंड मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसी वजह से सिंस मैं तुम्हें जान गई हूँ और मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है, मेरा पाथ क्या है, मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं तुमसे नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डर रही, मुझे किसी बात का अब डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। सो इस स्टैंजा में उन्होंने अगेन एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्हें एक्शन लेने के लिए वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मण जी कुछ एक्शन ले, इसके लिए वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, एंड वो उन्हें एक अल्टीमेटम दे रही है, जो करना है तुम्हें करो, मुझे कोई वो नहीं है। सो 14th स्टैंजा में यही चीजें उन्होंने उनसे कही हैं। अब 15th स्टैंजा की कुछ लाइंस जो है स्टार्टिंग की, वो बताएंगे कि सीता माता का क्या बिहेवियर था, क्या मतलब वो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एंड उसके बाद यहीं पे जो है लक्ष्मण जी भी अपनी बात कहना स्टार्ट कर देते हैं सीता माता। तो 11, 12, 13, 14 सीता माता ने कहा है। 15th में थोड़ा सा डिस्कशन है कि सीता माता का बिहेवियर कैसा था, यहाँ तक उनका बिहेवियर का डिस्कशन है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से जो है यानी कि लास्ट 4 लाइंस जो है ये लक्ष्मण जी की लाइंस है, ओके। सो देखते हैं लाइंस को। She said and proudly from him turned, was this the gentle Sita? No. Flames from her eyes shot forth and burned. The tears within has ceased to flow. मैं यहीं पे रुक रही हूँ। सो यहाँ पे ये जो 4 लाइंस है, इसमें मैंने कहा कि सीता माता का बिहेवियर दिखाया गया। तो सीता माता ने जब बोल दिया ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरती नहीं हूँ, एंड इतना कह के सीता माता जो है वो लक्ष्मण जी की तरफ से टर्न कर गई। मतलब अभी तक वो लक्ष्मण जी से बात करते हुए लक्ष्मण जी को देख रही थी, बट अपनी बात खत्म करने के बाद वो गुस्से में टर्न कर गई, लक्ष्मण जी को अब वो देख नहीं रही, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। शी सेड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न्ड, यानी कि वो उन्होंने अपनी बात कही और वो प्राउडली, गुस्से में, प्राउडली हम कह सकते हो घमंड के साथ वो टर्न कर गई। एंड अब क्वेश्चन आ रहा है, अभी ऑथर क्वेश्चन कर रहा है, आप कह सकते हो एक रिटोरिकल क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये वही जेंटल सीता है जो स्टार्टिंग में रो रही थी? नहीं, ये वो जेंटल सीता नहीं है, क्योंकि अब उन्हें देखने को क्या मिल रहा है, अब उन्हें सीता की आंख में जो है वो एक आग देखने को मिल रही है। उन्हें जो है उनकी आंखों में जो आंसू थे वो पूरी तरीके से रुक चुके हैं। अब उन्हें आप कह सकते हो कि जो गुस्सा है उनका वो देखने को मिल रहा है, उनका जो गुस्सा है वो जिस भी चीज को देख रही हैं वो उसे जला दे। शी इज दैट एंग्री। कभी कभी होता नहीं कि कोई इंसान आपको बहुत गुस्से में अगर बहुत घूरता है तो आपको जैसे लगता है कि भाई अगर नजरों से मारा जा सकता होता तो मैं अब तक मर चुका होता। तो वैसा ही सीन यहाँ पे है। सीता माता को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उनकी आंखों से, या आप कह सकते हो कि इमेजिनरी या मेटाफोर यूज हुआ है, आंखें थोड़ी जला देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है कि उनकी आंखों में इतना गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्से का फ्लेम दिख रहा है कि उनकी आंखों के सामने जो भी आएगा, जो भी चीज उनके आंखों के सामने आएगी वो जल जाएगी, ठीक है। शी इज दैट एंग्री। लास्ट लाइन यही है कि जो टेयर्स हैं वो सीज हो चुके हैं, यानी कि अब उनके आंसू जो है वो बह नहीं रहे, ठीक। अब बात करते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा है। लक्ष्मण जी ने अब रिप्लाई देना शुरू किया। देखिए क्या कहना है लक्ष्मण जी का।
Okay. Hear me, O Queen, ever I depart. No longer can I bear thy words. They lactate my innermost and torture me like poisoned sword. तो अब वो फाइनली लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए. ओ क्वीन, सीता माता को ये कहा गया है, ठीक है. ओ क्वीन यहाँ पे सीता माता ही है, ठीक है. तो सीता माता से वो कह रहे हैं, ओ क्वीन, ओ रानी, बात सुनो मेरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर मुझे जो है, मैं चला जा रहा हूँ यहाँ से, पर ये जो आपके वर्ड्स आपने बोले हैं ना, मैं उन्हें बेयर नहीं कर सकता, मैं उन्हें अब सह नहीं सकता. जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, ये जो आपके वर्ड्स है ना, ये मुझे एक स्वॉर्ड से ज्यादा हिट कर रहे हैं. ये मेरे दिल के जो है सबसे ज्यादा इनर मोस्ट पार्ट में जाके ऐसे हिट कर रहे हैं जैसे कि एक कोई पॉइजन तलवार जो है वो मेरे दिल में, एंड टॉर्चर मी लाइक अ पॉइजन स्वॉर्ड. तो मेरे दिल को जो है, आप कह सकते हो कि वो लक्ष्मण जी अपना जो उन्हें हर्ट हुआ है सीता माता की बातें सुन के, वो उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड सिंस ये उस टाइम की बात है एंड ये एक बैलेट है, तो चीजें बहुत ही पोएटिक टोन में कही जा रही हैं, एंड इसी वजह से वो इतना ज्यादा पोएटाइज करके, या आप कह सकते हो ड्रामेटाइज करके, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो एक एक पॉइजन तलवार की तरह जो है वो मेरे दिल के सबसे इनर मोस्ट पार्ट को चोट पहुंचा रही है. सो ये हो गया स्टैंजा 15. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. स्टैंजा 16 अभी तक सीता माता बात कर रही थी, 15 से लक्ष्मण जी ने बात करनी शुरू की है, एंड यहाँ पे भी जो लाइन रहेगी ये लक्ष्मण जी की ही लाइन्स है, ठीक है. लक्ष्मण जी सीता माता से बात कर रहे हैं. देखिए क्या बोल रहे हैं वो. हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, योर हैंड. योर के लिए यूज होता है जब आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह योर को यूज करना चाह रहे हो, या आप इसके साथ डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, तब आप यूज करो. ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रस्ट एंड ट्रुथ इज दिस द मीड आई अंडरस्टैंड thy feelings, Sita, and in sooth I blame thy not. Might be less rash in judgment. Look, I go. Little I care what comes to me. Wert thou but safe, God keep thy so वो कह रहे हैं कि ये जो आपने चीजें बोली हैं, ये जो चीजें आपने की हैं, क्या ये मैं डिजर्व करता था, वो भी आपके हाथों से, जिन्हें मैं माता का स्थान देता हूँ, माता के समान समझता हूँ अपनी, उनके हाथों से या उनके शब्दों से इतना ज्यादा इतनी सारी मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं. क्या मैं ये डिजर्व करता था? वो सीता माता से क्वेश्चन कर रहे हैं. और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी दिखाई है, सच बोला है, और उसके बाद भी क्या ये फल मिल रहा है मुझे? ये थी मेरी गलती कि मैंने अपनी लॉयल्टी दिखाई है. एंड इसके बाद वो आगे कंटिन्यूएशन में, यहाँ तक तो उन्होंने क्वेश्चन किया उनसे, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ. आप राम जी से प्यार करती हैं, आप उनकी वाइफ हैं, आप उनकी फिक्र करती हैं, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, एंड इसी वजह से जब मेरा मन शांत होगा ना, तब मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा. पर अभी के लिए जो है, आपकी जो बातें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, एंड आपको जो है रैश जजमेंट नहीं करनी चाहिए थी. मतलब आपको इमोशंस में आके चीजें बोल नहीं देनी चाहिए थी, आपको सोच समझ के बात करनी थी, आपको सोच समझ के चीजें कहनी थी, क्योंकि आपने ये बातें करके मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, ठीक है. एंड अब देखो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है. मैं तो यहाँ रुका हुआ था आपकी सेफ्टी के लिए, एंड मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि वो आपको सेफ रखेंगे. ये लक्ष्मण जी ने सीता माता को लाइन बाय लाइन उनके जो क्वेश्चंस थे, उनकी जो बातें थी, उनका रिप्लाई दिया है उन्होंने. और इसमें वो दिखाने की कोशिश इस स्टैंजा में कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा हर्ट है. मिक्स्ड इमोशंस है, वो हर्ट भी है, वो सीता माता की बातों को भी समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, वो सीता माता की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एंड वो अपनी सेंस ऑफ लॉयल्टी को भी दिखा रहे हैं. इस स्टैंजा में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं. सो ये स्टैंजा भी जो है लक्ष्मण जी ने ही बोला है सीता माता से. इन गोइंग हेंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट orders of my chief, a deed for me a soldier, hard and deeply painful, but thy grief and language, wild and wrong, allow no other course. Mine be the crime and mine alone, but oh, do thou think better of me from this time. So इसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं मैं जा तो रहा हूँ, पर ये जो मैं जा रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैं इज्जत नहीं कर रहा, या मैं ध्यान नहीं दे रहा किस चीज की. मेरे जो चीफ थे, माई चीफ, इनके चीफ राम जी हैं, राम जी को माई चीफ बोला गया है, ठीक है. श्री राम जी को बोला गया है माई चीफ, वही थे उनके राजा ना. तो मैं अपने जो चीफ थे, उनकी सबसे सिंपल सी बात थी कि मुझे आपके साथ रुकना था, मैं उस बात को नहीं मान रहा हूँ.
एक सोल्जर के लिए ये बहुत ज्यादा, मेरे लिए, एक सोल्जर के लिए, एक भाई के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है कि वो अपने बड़े भाई की एक छोटी सी बात को नहीं मान पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका हूँ। आपकी जो बातें थी, आपके जो वाइल्ड थॉट्स थे, आपका जो ग्रीफ था, उसने इतनी ज्यादा चीजें कर दी, इतनी सारी चीजें कर दी हैं, इतनी सारी चीजें कह दी हैं कि अब मेरे पास और कोई चॉइस बची ही नहीं, जाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस बची नहीं है। एंड यहाँ पे भी मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, इसमें मेरी ही गलती है, मेरा ही क्राइम है कि मैं अपने चीफ की बात नहीं मान पा रहा, ठीक है। एंड आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगली बार से होपफुली आप इस बार से मेरे बारे में थोड़ा अच्छा सोचेंगे। डू नाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, मतलब आज के बाद से आप मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, ठीक है। सो इस स्टैंजा में जो है लक्ष्मण ने सीधा अपना जो डिसीजन था लीव करने का वो उन्हें दिखा दिया है। एंड वो अपना पेन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि राम की बात को ना मान के उन्हें कितना ज्यादा बुरा लग रहा है, एंड सीता की बातों की वजह से ही वो जा रहे हैं, वरना वो कभी भी राम जी की बातों को के अगेंस्ट जाके चीजें नहीं कर। सो इस स्टैंजा में बस इतना ही है। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। एंड ये भी स्टैंजा जो है वो लक्ष्मण जी ही रिप्लाई कर रहे हैं। एंड अब ये वो सीन आने वाली है जब लक्ष्मण जी जाने लगते हैं तो वो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला सीन अब धीरे धीरे आ रहा है। एंड जैसे जैसे मैं लाइन पढ़ती जाऊंगी आपको समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। विथ एन एरो लो आई ट्रेस अ मैजिक सर्कल एवर आई लीव, नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस may come to harm thy or to grieve. Step not far or across the line, whatever thou mayst see or hear, so shalt thou black the bad design of every evil I fear. So लक्ष्मण रेखा वो ड्रॉ कर रहे हैं एंड इसी को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अब मैं हेयर विथ एन एरो, मतलब एक एरो की हेल्प से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड इस सर्कल के अंदर कोई भी इविल नहीं आ पाएगा, कोई भी बुराई नहीं आ पाएगी जो आपको हार्म कर सके, जो आपको दुख पहुंचा सके। एंड आपसे बस इतना है कि आप इस लाइन के बाहर कदम मत रखिएगा, ठीक है। स्टेप नॉट फ्रॉम आउट अक्रॉस द लाइन, इस लाइन के बाहर मत जाइएगा, इस लाइन के अक्रॉस मत जाइएगा, चाहे जो भी आप देखें, चाहे जो भी आप सुने। एंड अगर आप ये बात मानेंगे तो कोई भी बुराई, कोई भी चीज, कोई भी गलत आपके साथ नहीं हो पाएगा जिसका डर मुझे है। जिस भी बुरी चीजों का डर मुझे हो रहा है कि वो आपके साथ हो सकती हैं, या कोई इविल आके आपको अटैक कर सकता है, आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, वो नहीं होगा अगर आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। एंड आप इस लाइन को बिल्कुल क्रॉस मत करिएगा, चाहे आप कुछ देखें, चाहे कुछ सुने, कुछ भी हो जाए, ये लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी। तो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो लक्ष्मण रेखा का आपको स्टैंजा 18 में देखने को मिल सकता है। एंड थोड़ा याद रखिएगा कि स्टैंजा 18 में लक्ष्मण रेखा का डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण रेखा का डिस्क्रिप्शन जो है वो किस स्टैंजा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंजा 18 में। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट पूछ भी सकते हैं, आपके प्रोफेसर ही पूछ सकते हैं क्लास में कि भाई बताओ जरा, अगर पोएम पढ़ी है तो क्या सीन है, तो आप याद रखिएगा। स्टैंजा 19 पे चलते हैं। एंड अभी भी ये स्टैंजा 19 जो है वो लक्ष्मण जी सीता माता से कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बात हो रही है दोनों के बीच में। एंड एक चीज याद रखिए, इसमें मतलब कुछ लाइंस जो हैं उसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं, एंड कुछ लाइंस जो हैं, यानी कि ये जो स्पेशली लास्ट लाइन है, ये बस उनके बिहेवियर को बता रही है, ठीक है। ये लाइन नहीं है, बस उनके बिहेवियर को बता रही है। देखते हैं क्या बात हो रही है। And now farewell what thou hast said, though it has broken quite my heart, so that I wish I were dead. I would before, O Queen, we part, fairly forgive, for well I say, I know that grief and fear have made thy wild. We part as friends, is it not so? And speaking thus, he sadly smiled. ये वाली लाइन सिर्फ लक्ष्मण जी का बिहेवियर बता रही है, बाकी जो लाइन्स है वो लक्ष्मण जी ने कही है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, नाउ इट्स फेयरवेल, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। एंड जो भी चीजें आपने कही हैं उसने मेरे दिल को बहुत ज्यादा दुखाया है, मुझे मेरे दिल को बहुत ज्यादा तोड़ दिया है। एंड इसके बाद भी, इतना सब सुनने के बाद जो है, अब मैं विश करता हूँ कि काश मैं मर ही जाऊं, काश मैं मर ही गया होता, अच्छा होता, मुझे कम से कम ये सब ना सुनना पड़ता, ठीक है। पर जाने से पहले मैं ओ क्वीन, फिर से ओ क्वीन किसे कहा गया? ओ क्वीन सीता जी को कहा गया। जाने से पहले मैं आपको माफ करता हूँ, फॉरगिव करता हूँ जो भी चीजें आपने कही हैं। एंड जितना भी मैं समझ रहा हूँ, जो भी चीजें आपने कही हैं, जितनी भी चीजें आपने कही हैं, वो सिर्फ आपने अपने ग्रीफ और डर की वजह से कही है, कि इन दोनों इमोशंस की वजह से आप भूल गई थी चीजों को, इसी वजह से आप कह रही हैं। और इसी वजह से मैं आपको पूरी तरीके से माफ करता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, हम अलग हो रहे हैं, फ्रेंड्स की तरह अलग हो रहे हैं,
एंड वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इज इट नॉट सो, मतलब आप मेरे बारे में कुछ गलत तो अब नहीं सोच रहे हो, मैं जा रहा हूँ, आपकी बात का पालन कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अब आप और मैं एक सही टर्म में, आप मुझे गलत नहीं समझ रही। एंड इतना कह के अब ये बिहेवियर लक्ष्मण जी का क्या हुआ कि इतना कह के लक्ष्मण जी जो है वो एक सैड स्माइल देने लगे, सैड स्माइल कि वो जा रहे हैं, उनको हर्ट है, बट सीता माता को दिखाने के लिए दैट ही हैड फॉरगिवन हर, वो एक हल्की सी स्माइल दे रहे हैं। ठीक, सो इस स्टैंजा में आपको लक्ष्मण जी का जो बेसिक बिहेवियर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मिक्स्ड इमोशंस देखने को मिलेंगे, सैडनेस के, फॉरगिवनेस के, ठीक है, एंड ओबीडियंस ऑब्वियसली आपको देखने को उनका मिल रहा है, एंड वो सिंपल सी बात है, वो उनकी बात मान के वो जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंजा 20 पे चलते हैं। ये हमारा थर्ड लास्ट स्टैंजा है हमारी इस बैलेट का, एंड ये स्टैंजा भी जो है वो लक्ष्मण जी ने कहा है। ओके, सो ध्यान रखिएगा कौन सा स्टैंजा किसने कहा है। ओके, डिफरेंस हल्का हल्का रहेगा। एंड ओ ये sylvan gods that dwell among these dim and sober shades, whose voices in the breeze swell and bends with the noises of cascade, watch out Sita, whom alone I leave, and keep her safe from harm till we return onto our own, I and my brother arm in arm. सब वो लक्ष्मण जी जो है वो बोल तो रहे हैं, पर वो सीता माता से बात नहीं कर रहे, अब वो आसपास की जो सराउंडिंग है उनसे बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये जो सराउंडिंग में 7 गॉड्स हैं, मतलब आसपास की सराउंडिंग में और हेवेंस में जितने भी गॉड्स हैं वो सब क्या करें, वो सीता माता की प्रोटेक्शन करें, उनका ध्यान रखें कि उनकी कहीं से भी कोई हार्म ना हो। एंड ये गॉड्स कैसे हैं, ये गॉड्स शेड्स में और ये जो फॉरेस्ट में डिम एरिया है वहां पे रहते हैं, एंड इनकी आवाजें जो है हमें जो है, हमें नहीं, उन्हें जो है वो हवाओं में सुनाई देती है। आप कह सकते हो ये गॉड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो यक्षास होते हैं एंड जो थोड़े गॉड से थोड़े से, देवताओं से थोड़े से नीचे लेवल पे होते हैं, जो सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एंड उनको भी वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप जो है सीता का ध्यान रखिएगा, कोई भी इविल ना आने पाए उनके पास, कुछ भी बुरा ना होने पाए उनके साथ। कब तक ना हो पाए, जब तक मैं और मेरे भाई खुद से वापस नहीं आ जाते हैं साथ में। ठीक है, आम इनाम, अब आम इनाम वो हाथ पकड़ के तो नहीं चल रहे होंगे, वो साथ में आएंगे। ठीक है, तो जब तक लक्ष्मण जी और राम जी साथ में वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक जो है जो आसपास के सराउंडिंग्स में जो सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं उनको भी वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप सीता माता का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया स्टैंजा 20। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। ये स्टैंजा भी लक्ष्मण जी ने ही कहा है। ठीक है, लक्ष्मण जी ने ही कहा है ये भी स्टैंजा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। फॉर दाउ ill omens round us rise, and frighten her dear heart. I feel that he is safe beneath the skies. His equal is not, and his heel shall tread all adversaries down, whoever they may chance to be. Farewell, O Sita, blessing crowns, and peace forever rest with thy. So अब क्या है, वो पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इल ओमन्स आ रहे हैं ना, मतलब उनकी आवाज सुनाई दी, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आसपास पूरे इविल्स हैं, मतलब डीमंस हैं, दानवास हैं, उस टाइम पे फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, तो उनको हो रहा है कि ये जो इतनी सारी बुरी चीजें हो रही है, इतने सारे आप इल ओमन्स आसपास चल रहे हैं, इसकी वजह से सीता माता का जो दिल है वो बहुत ज्यादा डर गया है, एंड इसी वजह से वो इस तरीके से मुझे जाने के लिए कह रही हैं। सीता माता का जो दिल है वो बहुत ज्यादा डर गया है, एंड इसी वजह से वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं, बट मैं जानता हूँ मेरा भाई सेफ है, एंड इस आसमान के नीचे कोई भी उनका इक्वल पैदा नहीं हुआ है जो उन्हें हरा सके। उनकी ताकत के आगे, उनके वैलर के आगे, जितने भी उनके एडवर्सरीज हैं, यानी कि जितने भी उनके एनिमीज हैं, या जो भी राम जी के आगे खड़ा होगा, राम जी के अगेंस्ट खड़ा होगा, उसे हारना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस उसके पास नहीं। ठीक है, उनके पास कोई चांस नहीं होगा राम जी से जीतने का। तो सीता माता से ये बात कह रहे हैं, एंड उसके बाद वो फेयरवेल कर रहे हैं, यानी कि बाय बोल रहे हैं, एंड उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको शांति रहे, ब्लेसिंग्स क्राउन के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, एंड आप जो है आराम से अपनी लाइफ को आप रेस्ट करिए, यहाँ पे आराम से रहिए, आप रेस्ट करिए। सो ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट स्टैंजा, एंड इसमें भी जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिज्म से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि राम पूरी तरीके से सेफ हैं, वो जानते हैं उनका भाई कितना स्ट्रांग है, बट जितने भी इल ओमेंस की वजह से सीता माता जो उनका दिल कांप रहा है, उनका दिल डरा हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से इस बात सीता माता को छोड़ के। लास्ट स्टैंजा है, एंड इसमें भी जो है लक्ष्मण जी का बिहेवियर दिखाया गया है, लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं इसे भी।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। He said and straight his weapons, took his bow and arrows pointed mean, kind, nay indulgent was he look. No trace of anger there was seen, only a sorrow dark that seemed to deepen his resolve to dare all dangers. Hoarse the vulture screamed as out he strolled with dauntless air. सब क्या हो रहा है कि अब कुछ कहा तो नहीं जा रहा, कोई किसी से कुछ कह तो नहीं रहा, लक्ष्मण जी का पूरा बिहेवियर, उनका एक्शन दिखाया जा रहा है। तो क्या क्या है कि उन्होंने इतना कहा एंड उसके बाद जो है वो अपने वेपन्स को तैयार करने लगे। बो एंड एरो उन्होंने ले लिया, पॉइंटेड एरोज उन्होंने ली थी एंड इसके बाद जो है वो बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही काम लुक के साथ, उनके चेहरे पे कोई गुस्सा या हर्ट, गुस्सा देखने को नहीं मिल रहा था, हर्ट हल्का सा देखने को मिल रहा था बट गुस्सा देखने को नहीं मिल रहा था उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में हर्ट देखने को मिल रहा था एंड उस हर्ट के साथ जो है, उस सैडनेस के साथ वो थोड़ा डाउट भी कर रहे थे कि क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए, बट वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो हिम्मत करके वो डेंजर्स में, जितने भी डेंजर्स हैं उनको देखते हुए वो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाके वो लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने जाएंगे एंड उसी टाइम पे जो है पीछे से उन्हें वल्चर्स की आवाज भी सुनाई देती है एंड इस वजह से वो और ज्यादा डर गए हैं। किसके लिए? सीता माता की सेफ्टी के लिए, खुद के लिए नहीं डरे हैं, राम जी के लिए नहीं डरे हैं, वो सीता माता की सेफ्टी के लिए डर गए हैं। बट स्टिल वो सीता माता की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपना वेपन लेके, अपनी चीजें लेके वो राम जी को ढूंढने के लिए डॉन्टलेस एयर, मतलब उनके आसपास सराउंड करिए, इसी फीलिंग के साथ वो चले जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा कन्वर्सेशन आपको समझ में आ गया कब का है, रामायण का है एंड किस सेगमेंट का है एंड क्या क्या हुआ होगा। एंड ये बात याद रखिए, ये कहीं लिखा नहीं है, तोरू दत्ता ने अपनी इमेजिनेशन के साथ उन्होंने ये पूरा बैलेट जो है लिखा है। होपफुली ये बैलेट आपको अच्छी लगी होगी, ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस, ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। एंड जो बुक मैं डिस्कस कर रही हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन, आपने देखा मैंने पोएम की लाइन रीड की एंड मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। इस बुक में आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स, समरीज, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने मोबाइल में पढ़ने का शौक है या पीडीएफ फॉर्मेशन में पढ़ने का शौक है, ई बुक फॉर्मेशन में पढ़ने का शौक है, तो आप इसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।